इनट्रांजिटिव वर्ब जस्ट किसका ट्रांजिटिव वर्ब का क्या रहता है, अपोजिट रहेगा। कैसे? इनट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब मीन्स अकर्मक क्रिया। दैट मीन्स यहां पर हमको किसकी जरूरत नहीं होती, किसी कर्म की जरूरत। कर्म मीन्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। बिना ऑब्जेक्ट लिखे ही हम अपना पूरा सेंटेंस का सेंस बता सकते हैं, कंप्लीट आइडिया और थॉट दे सकते हैं। ठीक है। और ट्रांजिटिव वर्ब में क्या था कि हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत थी हमारा कंप्लीट आइडिया या थॉट बताने के लिए। तो यदि इनट्रांजिटिव वर्ब की बात की जाए तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं राम स्पीक्स, राम बोलता है, तो चलेगा, हाँ बोलता है, इसमें हमें और यदि सिंपली मैं बोलूं राम बोलता है तो ये चलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी कि क्या बोलता है, ठीक है, वो यदि आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि मैं सिर्फ इतना लिखूं कि वह बोलता है तो ये हमारा आइडिया सही रहेगा, ये हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ठीक है। दूसरा देखिए, यदि द ग्लास ब्रोक, ग्लास क्या हो गया, टूट गया। ही इज लाफिंग, वह हंस रहा है। ठीक है। क्या कोई ऑब्जेक्ट आया इसके बाद, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आया उसके बाद भी हमारा ये क्या है, सेंटेंस का पूरा मीनिंग निकल रहा है। ही इज लाफिंग, अब ये क्यों हंस रहा है, क्यों नहीं हंस रहा है, इसका मतलब नहीं, बस यदि मैं इतना बोलूं कि ही इज लाफिंग, दैट मीन्स यहाँ पर एक सेंस, यदि यहाँ तक ही फुल स्टॉप लगा दिया तो यहाँ पर सेंस निकलेगा कि वह हंस रहा है। द ग्लास ब्रोक, ग्लास टूट गया। और क्या लिख सकते हैं, प्लीज सिट, कृपया बैठिए। मीनिंग निकलेगा, ठीक है ना। प्लीज सिट, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है क्या, व्हाट का कोई आंसर देने की जरूरत है, क्यों बैठिए, क्या बैठिए, नहीं, बस हम इतना भी बोल सकते हैं प्लीज सिट। यदि हम और देखें, जॉन रन्स फास्ट, ठीक है। तो रन्स क्या है, यहाँ पर जो रन है यही हमारी वर्ब है। यहाँ पर वर्ब क्या थी, सिट थी, यहाँ पर लाफिंग थी, यहाँ पर ब्रोक था और यहाँ पर स्पीक था। अब यहाँ पर रन है तो जॉन तेज दौड़ा, ठीक है। तो रन फास्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, फास्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, या बोल सकते हैं ये हमारा क्या है, एडवर्ब है, जो कि हम वर्ब के बाद पढ़ेंगे। कौन सा वर्ड है, एडवर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं हम, व्हाट से या टू whom से क्वेश्चन करके, व्हाट से या फिर किससे क्वेश्चन करके, टू whom से क्वेश्चन करके हमारा आंसर में हमेशा ऑब्जेक्ट मिलता है। यहाँ व्हाट से कोई क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा, टू whom से भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा और ना ही उसका आंसर मिलेगा। तो जॉन रन्स फास्ट, तो रन इज अवर इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल लिखें, जैसे he smells, वह सूंघता है, क्या सूंघता है, इससे हमें मतलब नहीं, मीनिंग तो क्लियर है। 7 राम goes to school, क्लियर। तो राम जाता है, कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। तो व्हाट से, ये तो वेयर का आंसर मिलता है, व्हाट का आंसर मिलेगा क्या, स्कूल नहीं मिलेगा, टू whom का आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन टू whom का तो मिलेगा, लेकिन ये क्या पढ़ा है हमने ट्रांजिटिव वर्ब में कि किसका आंसर मिलना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए हमें वहां पर। तो यहाँ पर तो कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है नहीं, क्या है, सीधा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये गोज भी क्या है, यहाँ पर भी हमारा कैसा वर्क कर रहा है, इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक। तो अब कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो कैसे रहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब रहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब रहेंगे जैसे कि क्राई,
क्लियर? डाई, रन, laugh, sit, ठीक है, stand, come, go, एक्सेट्रा। तो ये कैसे वर्ड्स हैं? ये वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो इनके बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, यदि ये वर्ब लगाई है तो इनके बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अब ऐसा नहीं है कि जो वर्ब इंट्रांजिटिव है उन्हें हम ट्रांजिटिव की तरह यूज नहीं कर सकते, या जो ट्रांजिटिव है उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते। कर सकते हैं, वो हमारे किस पर डिपेंड करेगा कि उस टाइम पर कैसा हमको क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो उस टाइम क्या कंडीशन है हमारे सब्जेक्ट की, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे सपोज यदि हम देखें एक सेंटेंस, ठीक है, राम गोज, ठीक है, राम गोज टू स्कूल, या बोल यहां पर लिखे राम स्पीक्स टू लाउडली, ठीक है। तो यहां पर जो स्पीक्स है, यहां पर क्या ऑब्जेक्ट मिल रहा है क्या? नहीं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। ये तो सिर्फ बता रहा है कि कैसे बोल रहा है, लाउड बोला, मतलब ये वर्ब की विशेषता बतला रहा है, तो ये एडवर्ब कहलाएगा। तो लाउडली यहाँ पर हमारा क्या है, एडवर्ब है, ना कि ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारी कौन सी वर्ब हो गई? ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो यहाँ पर स्पीक कैसा काम कर रहा है? इंट्रांजिटिव की तरह। यदि हमको यहाँ पर ट्रांजिटिव बनाना हो तो ट्रांजिटिव बनाकर हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे राम स्पीक, ठीक है, राम स्पीक्स द ट्रुथ, ठीक है। तो यदि हमने व्हाट से क्वेश्चन किया, व्हाट राम स्पीक्स या राम स्पीक्स व्हाट, तो यहां पर हमको आंसर क्या मिल जाएगा? द ट्रुथ। क्या बोलता है वो? सच बोलता है। तो व्हाट का आंसर मिल गया। दैट मींस यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? प्रेजेंट है। तो यदि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो ये कौन सी वर्ब हो गई हमारी? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ठीक है। और एग्जांपल देखें, जैसे द ग्लास ब्रोक, ग्लास टूट गया, ठीक है। तो व्हाट का आंसर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये कौन सा है? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसको हमको ब्रोक को ही हमको ट्रांजिटिव की तरह यूज करना है, तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? यदि श्याम broke the glass, ठीक है। तो ब्रोक तो ये वर्ड आ गया, लेकिन श्याम ने किसको तोड़ा? व्हाट? तो द ग्लास। तो किसको का आंसर क्या मिल गया? ग्लास मिल गया। व्हाट का आंसर क्या मिल गया? ग्लास मिल गया। इट मींस यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो गया तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे she reads, clear, she reads। तो ये रीड क्या है यहाँ पर? इंट्रांजिट, सॉरी क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो इसका ट्रांजिटिव भी हम बना सकते हैं रीड से। तो क्या हो जाएगा? यदि मैं लिख दूं she reads book, तो वह तो क्या पढ़ रही है? वह बुक पढ़ रही है। तो क्या व्हाट का आंसर मिला ना यहाँ पर हमको? व्हाट का आंसर क्या मिल गया? बुक मिल गया, ठीक है। यदि और ये देखें हम, जैसे और लिखे हम he is playing, वह खेल रहा है, चलेगा ये भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो प्लेइंग है तो वो कैसा काम कर रहा है? यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। लेकिन यदि मैं प्ले से चाहूँ कि यदि ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कराना है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका ट्रांजिटिव वर्ब क्या बन जाएगा? ये तो इंट्रांजिटिव था। तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो वह क्या खेल रहा है? तो फुटबॉल खेल रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फुटबॉल।
तो व्हाट का आंसर मिल गया, तो ट्रांजिटिव। तो ये प्ले, इस का मतलब ये हुआ कि ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, हमारे सेंटेंस की मूड पर डिपेंड करता है कि वहां पर वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रही है या फिर इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रही है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस। क्लियर हुआ? तो ये नहीं है कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के जो वर्ब रहती है या वर्ड्स रहते हैं उनसे हम सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब की ही सेंटेंस बना सकते हैं या इंट्रांजिटिव के नहीं बना सकते। ठीक है, यदि यहाँ पर ही इज प्लेइंग को और क्या लिख सकते हैं, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। तो अब ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रही है या इनट्रांजिटिव? तो प्लेइंग तो वर्ब है, ये तो क्लियर। व्हाट से क्वेश्चन पूछा, क्या कोई आंसर मिल रहा है कि वह क्या खेल रहा है? तो हमें फील्ड तो आंसर मिलेगा नहीं ना। तो यहाँ तो सिर्फ प्लेइंग का क्या बता रहा है कि वह कहाँ पर खेल रहा है, ग्राउंड में खेल रहा है, किसी फील्ड पर खेल रहा है, ठीक है, किसी जगह पर खेल रहा है। लेकिन क्या व्हाट का आंसर मिलेगा यहाँ पर? नहीं मिलेगा व्हाट का। यदि व्हाट का आंसर नहीं मिल रहा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, एब्सेंट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो ये सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम कैसे लिखें, ही इज प्लेइंग, तो ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब रहेगी। इसके बाद वर्ब के बाद कोई वर्ड ना आए, ही इज लाफिंग, प्लीज सिट। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि क्या है कि वर्ब के बाद वर्ड आए, ठीक है, कि वर्ब के बाद कोई वर्ड नहीं आए तभी हम उसको क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, हमारी वर्ब के बाद वर्ड भी आ, कई सारे वर्ड्स भी आ जाएं बट वो क्या हो, ऑब्जेक्ट ना हो, तो वह इंट्रांजिटिव है। ये नहीं कि बस इसी टाइप के हमने क्या देख लिए कि बस एंड कहाँ पर हो गया हमारा, वर्ब पर हो गया, तो वही हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है, सेंटेंस में कई आगे भी और वर्ड्स आ सकते हैं इसके बाद, लेकिन बस शर्त ये है कि वह क्या है, ऑब्जेक्ट ना हो। ठीक है, जैसे कि इस सेंटेंस में प्लेइंग वर्ब के बाद इन आया, द आया, फील्ड आया, क्या ये ऑब्जेक्ट थे? नहीं थे, नहीं थे, तो ये इंट्रांजिटिव। ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं कि सिर्फ ही इज प्लेइंग लिखा रहे तभी वह क्या हो, इंट्रांजिटिव वर्ब।